फलित ज्योतिष। मकर लग्न में बुध के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाग्य, धर्म, शत्रु, विवेक, स्थानपति बुध। यदि मकर का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा देह को मान सम्मान प्राप्त रहेगा और धर्म का पालन करेगा और शत्रु पक्ष के मार्ग में विवेक शक्ति के योग से प्रभाव पाएगा तथा अनेक प्रकार झंझट और परेशानियों से बचाव पाने के लिए भाग्य का सुंदर सहयोग स्वतः रहेगा। किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारणों से देह में कुछ रोग रहेगा तथा भाग्योन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में शक्ति रहेगी। यदि कुंभ का बुध दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की कुंभ राशि पर बैठा है तो भाग्य और परिश्रम के योग से विशेष शक्ति के द्वारा धन की खूब वृद्धि करेगा तथा कुटुंब की योग शक्ति का फायदा उठावेगा और धनवान एवं भाग्यवान समझा जाएगा और इज्जत तथा मान प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में स्वार्थ युक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारण से कभी कभी धन और भाग्य में कुछ परेशानी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। यदि मीन का बुध तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में सुख की कमी रहेगी और पुरुषार्थ स्थान में बल बुद्धि की कुछ कमजोरी रहेगी तथा शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ कमजोरी रहेगी। कुछ कमजोरी युक्त वातावरण के द्वारा भाग्य की शक्ति से सहारा प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े झंझटों के पक्ष से परेशानी एवं कुछ दिक्कतें रहेंगी और सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ और विवेक शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का यथाशक्ति पालन करने की चेष्टा रखेगा तथा कुछ भाग्यवान समझा जाएगा। यदि मेष का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो माता की शक्ति का सौभाग्य प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की सुख शक्ति प्राप्त रहेगी और भाग्य की शक्ति और विवेक के द्वारा अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारण घरेलू वातावरण और सुख शांति के संबंध में कुछ दिक्कतें एवं रुकावटें मिलेंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का लाभ पाएगा और राज समाज में मान पाएगा और शत्रु पक्ष में भाग्य से सफलता पावेगा। यदि वृषभ का बुध पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में विवेक शक्ति और परिश्रम तथा भाग्य के योग से बहुत भारी सफलता प्राप्त करेगा और कुछ थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष में उत्तम शक्ति पाएगा तथा बुद्धि विद्या के योग से भाग्य की उन्नति करेगा तथा कुछ चतुराई के साथ धर्म का पालन करेगा तथा शत्रु पक्ष के संबंध में उत्तम विवेक शक्ति के द्वारा सफलता और यश पाएगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी की अच्छी सफलता रहेगी। यदि मिथुन का बुध छठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि स्वक्षेत्री बैठा है
तो शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति से एवं विवेक शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, किंतु भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कतें एवं कुछ झगड़े झंझट रहेंगी और धर्म के मार्ग में कुछ गड़बड़ी रहेगी, किंतु कुछ रोग आदि झंझटों के मार्ग में दया, धर्म व परमार्थ रहेगा और प्रभाव की वृद्धि करने के संबंध में भाग्य की कुछ लाभ हानि का योग बनेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा संबंध बनेगा। यदि कर्क का बुध सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति एवं विवेक युक्त परिश्रम के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री पक्ष में कुछ थोड़ी सी झंझट और भाग्य की वृद्धि के कारण सुंदरता पाएगा और धर्म का सामान्यतम पालन करेगा तथा शत्रु पक्ष के संबंध में कुछ दैनिक कार्य की कुशलता और भाग्य की शक्ति से सफलता पाएगा और षष्ठेश होने के कारण कुछ दिक्कतों के योग से भाग्य वृद्धि के साधन पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान और प्रभाव तथा कुछ रोग पाएगा। यदि सिंह का बुध आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो आयु की वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा। भाग्य की उन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें रहेंगी और सुयश की विशेष कमी प्राप्त रहेगी और षष्ठेश होने के दोष के कारण शत्रु पक्ष की तरफ से या कुछ रोग की तरफ से जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी एवं कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग से भाग्य स्थान में थोड़ी परेशानी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और कुछ झंझटों के योग से धन की वृद्धि रहेगी तथा कुटुंब स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। यदि कन्या का बुध नवम त्रिकोण भाग्य एवं स्थान एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री एवं उच्च का होकर बैठा है तो भाग्य की महान उन्नति करेगा तथा बाहरी धर्म के दिखावे का विशेष पालन करेगा और विवेक शक्ति की पेचीदी चाल से उत्तम रूप में के द्वारा भाग्य की सफलता और शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी भाग्यवान समझा जाएगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ पाएगा। सातवीं नीच दृष्टि से के द्वारा भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख में विशेष विरोध या कमी पाएगा और भाग्य शक्ति के मुकाबले में पुरुषार्थ के महत्व को छोटा समझेगा और पराक्रम में कुछ दुर्बलता रहेगी। यदि तुला का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर पिता स्थान की शक्ति पर बैठा है तो पिता स्थान की शक्ति का अच्छा फायदा उठावेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति का प्रभाव योग प्राप्त करेगा और भाग्य तथा परिश्रम की शक्ति से कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा तथा शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य और विवेक शक्ति के ऊंचे कर्म बल से स्वतः सफलता प्राप्त रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि की शक्ति का लाभ पाएगा तथा षष्ठेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्गों में कुछ दिक्कतें रहेंगी। यदि वृश्चिक का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा और कुछ परिश्रम तथा विवेक शक्ति एवं भाग्य के योग से आमदनी के अंदर उत्तम शक्ति का योग लाभ प्राप्त करेगा और लाभ के मार्ग से बड़ा
भाग्यशाली समझा जाएगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या के स्थान में विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी सफलता पाएगा और संतान पक्ष में सफलता मिलेगी, किंतु षष्ठेश होने के कारण कुछ परेशानी रहेगी। यदि धन का बुध 12वें खर्च स्थान में बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो खर्चा प्रभाव युक्त अच्छा रहेगा तथा बाहरी स्थानों में परिश्रमी विवेक की शक्ति और भाग्य बल से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु भाग्य की उन्नति के मार्ग में परेशानियां और कमजोरी रहेंगी तथा देर सवेर और दिक्कतों के साथ भाग्य की शक्ति को प्राप्त करेगा। और षष्ठेश होने के दोष के कारण से बरकत और यश की कमी रहेगी। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मिथुन राशि में शत्रु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानियों के द्वारा भाग्य बल की शक्ति से मतलब निकालेगा। फलित ज्योतिष में मकर लग्न में बुध के 12 घरों की विस्तृत जानकारी थी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।